कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल बाबू, है ना, तो इसको समझना है ना। तो कोई भी फिगर बाबू, कांग्रेंस मींस क्या होता है बाबू, शांति से समझना। कांग्रेंस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न द कांसेप्ट ऑफ कांग्रेंस, है ना। नहीं, पहले समझना है कांग्रेस का मतलब क्या होता है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, ठीक। कोई भी दो फिगर बाबू, कोई भी दो फिगर ले लो, अगर एग्जैक्टली, शांति से सुनना, लिसन केयरफुली बाबू, है ना, शांति से सुने। शुभ्र शैतान वीडियो नहीं ऑन कीजिएगा वो शुभ्र, इसको तो कूटेंगे, भर पेट जाके कूटेंगे शुभ्र को, कर लीजिए जितना, ठीक है। कांग्रेस क्या होता है सर, तो कोई भी दो फिगर, वो कोई भी दो फिगर अगर क्या कर रहा, एग्जैक्टली एक दूसरे से क्या कर रहा, ओवरलैप कर रहा, क्या कर रहा, ओवरलैप कर रहा, कोई भी दो फिगर वो, ठीक है, कोई भी दो फिगर बाबू अगर क्या कर रहा, ओवरलैप कर रहा, वैसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, कांग्रेंस कहेंगे, कांग्रेंस कहेंगे। शांति से समझना, कोई भी फिगर ले लीजिए, जैसे बाबू फॉर एग्जांपल बाबू, व्हाट इज दिस बाबू, दिस इज द सर्किल, व्हाट इज दिस वन इज द सर्किल, है ना बाबू, है ना, दिस सर्किल। एक सर्किल दूसरे के ऊपर क्या करो, ओवरलैप करो, कंप्लीटली ओवरलैप करना चाहिए। देखो एक दूसरे के ऊपर रखे बाबू, तो आपको फ्रंट से कितना सिंगल सर्किल दिखाई दे रहा, तो हम लोग कहेंगे बाबू ये दोनों का दोनों सर्किल क्या है सर, कांग्रेंस है, दोनों का दोनों सर्किल क्या है, कांग्रेंस है। शांति से सुनिए, कोई भी दो फिगर बाबू कांग्रेंस तभी होगा बाबू जब एक दूसरे को क्या करे, कंप्लीटली ओवरलैप करे, तब हम लोग क्या कहेंगे, दिया हुआ जो भी फिगर बाबू क्या है, कांग्रेंस है। जैसे यही सर्कल है, इसको क्या करो, फोल्ड कर दो, इसको क्या करो बाबू, फोल्ड कर दो, फोल्ड कर दिए, है ना, यह हाफ सर्किल हो गया। अब इसको ओवरलैप करवाओ, तो देखो ओवरलैप करे बाबू, नहीं ना ओवरलैप कर रहा, यहाँ पे इतना रिमेनिंग पार्ट बच रहा, तो कहेंगे ये दोनों फिगर क्या है, कांग्रेंस नहीं है। शांति से समझना, है ना, कांग्रेंस नहीं है। कोई भी बाबू दो फिगर, कोई भी दो फिगर ले लीजिए ना, जैसे आप लोग बाबू कॉपी का पेज देखते हो, कॉपी का पेज देखते हो, है ना, जैसे बाबू ये अटेंडेंस है, क्या है, अटेंडेंस है, तो ये दोनों अटेंडेंस कांग्रेंस होगा कि नहीं होगा, ये दोनों अटेंडेंस है सर, दो अटेंडेंस, ये कांग्रेंस होगा कि नहीं होगा, तो एक दूसरे पे ढको, एक दूसरे पे ढको। अगर कंप्लीटली ओवरलैप कर लिया, मतलब सामने से देखने पे बाबू आपको एक सिंगल अटेंडेंस अगर दिखाई दे रहा, तो कहेंगे ये दोनों फिगर क्या है, कांग्रेंस है। कांग्रेंस का मतलब ही होता है, कांग्रेस का मतलब ही होता है बाबू एक दूसरे पे क्या होना, कंप्लीटली ओवरलैप करना, ना थोड़ा सा बाबू कम इस तरह से नहीं, ना ही थोड़ा सा ज्यादा, है ना। तो हमारे लाइफ है, हमारे सिस्टम के आसपास बहुत सारे चीज क्या होता है, कांग्रेंस होते हैं। जैसे बुक है, बुक का तो हर एक पेज क्या होता है बाबू, कांग्रेस होता है बाबू। यहाँ पे बहुत सारे बुक हैं, है ना, तो यहाँ बहुत सारे इसमें पेज है बाबू, बहुत सारे पेज हैं, तो सामने से देखोगे बाबू तो एक ही पेज दिखाई देता ना, इसके अंदर वाला पेज दिखाई नहीं देता। तो ये सारा का सारा पेज क्या है, आपस में क्या है, कांग्रेस है। ऑल पेज आर बाबू कांग्रेस, है ना, और पेज सारे के सारे पेज क्या है, कांग्रेस है, कांग्रेस, है ना, कांग्रेस। बहुत सारे एग्जाम्पल है बाबू, कोई भी चीज बाबू, कोई भी दो चीज बाबू, है ना। जैसे ये मैच बॉक्स हो गया, दिस वन इज द मैच बॉक्स, ये कांग्रेस होगा कि नहीं होगा बताओ। तो एक दूसरे पे क्या करो, ओवरलैप करवाओ, एक दूसरे पे रखो कंप्लीटली। सामने से आपको कितना दिखाई दे रहा है, सिंगल मैच बॉक्स से दिखाई दे रहा है, सामने से कितना दिखाई दे रहा है, सिंगल दिखाई दे रहा है ना। तो हम लोग कहेंगे बाबू क्या बाबू, ये दोनों का दोनों बाबू, ये दोनों का दोनों मैच बॉक्स क्या है, कांग्रेंस है, दोनों का दोनों मैच बॉक्स क्या है, कांग्रेंस है ना, कांग्रेंस है। कांग्रेंस का मतलब ये होता है कंप्लीटली ओवरलैप, क्या करना चाहिए, कंप्लीटली ओवरलैप करना चाहिए ना, कंप्लीटली ओवरलैप करना चाहिए, है ना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कांग्रेंस कहेंगे। तो कोई भी दो फिगर क्या हो सकता है, कांग्रेंस हो सकता है ना। आप बाबू पेज, आप कॉपी से क्या करो, दो पेज टेयर कर लो, है ना, दो पेज फाड़ लो बाबू। तो आपका जो पेज होता है किस शेप का होता है, किस शेप का, सनिधि बाबू वीडियो ऑन कीजिए सनिधि। रेक्टेंगुलर। हाँ, पेज आपका किस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर पेज का होगा। कॉपी से दो पेज, नहीं बाबू नहीं फाड़ना है, ठीक, कॉपी से दो पेज निकाले वो तो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है ना, कॉपी जनरली रेक्टेंगुलर रहता है ना, ठीक हो। एक पेज और ले बाबू, ठीक है सर, और इसको बाबू इस पे क्या करो, ओवरलैप करवाओ। अगर कंप्लीटली, हाँ कंप्लीटली ओवरलैप कर देगा तो कहेंगे ये दोनों फिगर आप, अच्छा ठीक है, नहीं हुआ। अगर कंप्लीटली हो जाएगा तो कहेंगे बोथ फिगर्स आर कांग्रेस, अदरवाइज बाबू कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रहा तो हम लोग कहेंगे कांग्रेस नहीं, बोथ फिगर आर सम नॉट कांग्रेस, है ना। फॉर एग्जांपल, तो ये कोई भी फिगर बाबू कांग्रेस हो सकता है, कोई भी फिगर, जैसे फॉर एग्जांपल वो, है ना, दिस इज द टू ट्रायंगल, है ना, ये दो ट्रायंगल है, दिस वन इज द ट्रायंगल नंबर सेकंड है, दिस वन इज द ट्रायंगल नंबर फर्स्ट, ये है ना बाबू, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेस है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो ये ट्रायंगल दो हो गया, इस पे ट्रायंगल वन रखो, क्या करो, ट्रायंगल वन को रखो। देखो सामने से क्या कर रहा है, कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है ना, सामने से आपको एक सिंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, सिंगल ट्रायंगल। हाँ, तो ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंस है, दोनों का, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंस है। नाउ बाबू, नाउ से इफ बाबू आई फोल्ड बाबू वन ट्रायंगल बाबू लाइक दिस, है ना, एक ट्रायंगल को हम इस तरह से फोल्ड कर दिए, ठीक, एक ऐसे। अब इसको एक दूसरे से ओवरलैप करवाइए, है ना, अब इसको एक दूसरे से क्या करवाए, ओवरलैप करवाए, तो देखिए बाबू नहीं ना, कंप्लीटली ओवरलैप नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इधर इधर क्या वो ब्लैंक स्पेस है,
इधर क्या ब्लैंक स्पेस है ना। तो अब हम लोग कहेंगे ये दोनों क्या है, कांग्रेंस नहीं है, ये दोनों क्या है, कांग्रेंस नहीं है। तो कोई भी शेप बाबू, कोई भी फिगर कांग्रेस तभी होगा बाबू जब दोनों क्या होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए। तो कांग्रेस को अगर हमको डिफाइन करना रहे तो हाउ कैन वी डिफाइन द कांग्रेस बाबू, वेरी सिंपल वो है ना। कांग्रेस को अगर हमको डिफाइन करना रहे तो कोई भी दो फिगर अगर क्या कर रहा सेम शेप का है, हाँ बाबू कोई भी दो फिगर बाबू अगर क्या, नहीं बाबू सर कॉन्ग्रुएंस यानी कि ओवरलैप करना, हाँ ओवरलैप करना। कोई भी दो फिगर बाबू अगर क्या है सेम शेप का है ना, सेम साइज शेप, एकदम शक्ल सूरत सेम होना चाहिए। मेरे जैसा बाबू एक और यहाँ पे लड़के को खड़ा कर दो है ना, उसका भी बाबू इसी तरह से फेस रहना चाहिए, सारा चीज सेम रहना चाहिए है ना। बाबू म्यूट कीजिए बाबू। सामने से उसको खड़ा होकर बाबू मेरे सामने मेरे जैसा पतले दुबले है ना, पतले दुबले किसी और एक लड़के को लाओ और उसको सामने खड़ा करो। अगर सामने से बाबू एक ही दिखाई देगा तो हम लोग कहेंगे दोनों क्या एक दूसरे का क्या कांग्रेंस है, दोनों क्या एक दूसरे का है ना, लाइक हाँ बाबू मिरर इमेज है ना, कांग्रेंस है। तो इसको डिफाइन करना रहे वो तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बाबू है ना बाबू। अब लिखे बाबू VN2 फिगर कैसे डिफाइन कीजिएगा, VN2 फिगर बाबू, VN2 फिगर डिफाइन कीजिए इसको, फिर रफ में लिखना VN2 फिगर बाबू, VN2 फिगर बाबू आर दी बाबू। क्या सर आपने क्या बोला? कुछ नहीं बाबू, राइट डाउन देबो, राइट डाउन हेडिंग बाबू है ना, हेडिंग दीजिए कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। पहले हम लोग बाबू ये सिंपल शेप का कांग्रेस पढ़ लेंगे, आफ्टर देन बाबू हम लोग ट्राइंगल का पढ़ेंगे। VN2 फिगर बाबू आर द बाबू सेम शेप बाबू, सेम शेप बाबू एंड साइज सर इक्वल रहना चाहिए ना वो साइज। हाँ बाबू सेम शेप लिखे सर। हाँ वो लिखे बाबू, लिखे बाबू। और बाबू या और बाबू इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट, हर एक दृश्य क्या होना चाहिए बाबू, हर एक स्थिति से होना चाहिए, एवरी रिस्पेक्ट इन बाबू और इक्वल इन एवरी कंडीशन बाबू है ना, एवरी कंडीशन बाबू इज नोन एज बाबू कांग्रेंस। उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांग्रेंस कहेंगे। ठीक सत्यम बाबू वीडियो ऑन कीजिए, सनी बाबू राजनंदिनी वीडियो ऑन कीजिए जी। कांग्रेस पढ़े हो आनंद बाबू? इंटरनेट प्रॉब्लम है। आनंद पढ़े हो अभी बाबू कि नहीं पढ़े हो कांग्रेस बाबू? नहीं सर नहीं पढ़ा हूँ। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है आनंद? एकदम LKG का सिलेबस बाबू। हाँ एकदम LKG का बाबू ये सब। सर हमें यही सर लिखना है। हाँ बाबू लिखना। देखो एकदम सबसे लोअर क्लास का स्टैंडर्ड, भले आप लोग के स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता हो लेकिन किस क्लास का, 3rd 4th का है ना। अब सिंबल बाबू बस यही समझना है कि वो बस ओवरलैप करता है। हाँ बाबू यही समझना, यही समझना। द सिंबल ऑफ कांग्रेंस बाबू, जैसे हर एक चीज का सिंबल होता है बाबू है ना, जैसे ओम का सिंबल है, स्वास्तिक का सिंबल है ना, हर एक चीज का बाबू क्या होता है, लोगो होता है। तो सिंबल बाबू सिंबल है बाबू। कांग्रेस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कांग्रेस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इक्वल टू साइन देना और इस पे उल्टा एस लिख देना, दिस इज द सिंबल ऑफ कांग्रेस। इक्वल टू साइन के बाद बाबू क्या करना, एक एस देना, एस को क्या करना, रोटेट कर देना। क्या मतलब सर? अरे कांग्रेस को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपको कैसे बाबू अगस्त्या आपको कैसे रिप्रेजेंट करेगा, अगस्त्या नाम से, तो उसी तरह कांग्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, इस सिंबल से। ये सिंबल कहीं रहेगा मतलब क्या है, फिगर कैसा है, कांग्रेस। सर थोड़ा टिल्ट करके बनाना है सर, 90 डिग्री टिल्ट करके। हाँ 90 डिग्री, एस जो लेटर होता है शैतान इस तरह से, तो इसको 90 डिग्री टिल्ट करके ऐसे लिख देना, इक्वल टू साइन के ऊपर। मतलब सर उसको रोटेट करना है बस। हाँ सर उसका एक बाल वो बना देना है सर ऊपर, इक्वल टू का बाल। बस बस नेक्स्ट बाबू। तो नीचे वाला 2 लाइन भी। वीडियो हो गया। सर वीडियो ऑफ हो गया, मोबाइल स्विच हो गया, मोबाइल स्विच हो गया, बैटरी लो हो गया होगा। परपेंडिकुलर कितना सेंटीमीटर होगा सर अभी और भी बेस रिकॉर्डिंग का हो रहा कितना है सर, सेंटीमीटर हो गया? रिकॉर्डिंग पहले ऑफ कर दीजिए। अरे शैतान मोबाइल बाबू स्विच ऑफ हो गया है जी। सर रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर दीजिए सर। क्वेश्चन स्पॉटलाइट सर।
स्पॉटलाइट और रिकॉर्डिंग। सर स्पॉटलाइट। चलिए स्पॉटलाइट कर दिए। ठीक, नेक्स्ट बाबू कांग्रेस। अब बाबू प्लेन फिगर, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, प्लेन फिगर का कांग्रेस। कांग्रेस, हाँ बाबू अब क्या इशू हो गया जी, कांग्रेस बाबू प्लेन फिगर। 2-3 बच्चा फिर भी एब्सेंट है जी। सर 22 तो है। शांतनी बाबू, डिड यू अंडरस्टैंड बाबू? यस सर। हाँ बाबू, वेरी दिस इज द वेरी सिंपल क्लास बाबू, वेरी माने वेरी बेसिक कंसेप्ट बाबू। टू प्लेन फिगर बाबू, टू प्लेन फिगर बाबू आर कांग्रेंट बाबू if each figure superimpose means क्या होता है सर, completely overlap। superimpose बाबू you can also say बाबू completely overlap। superimpose को क्या कर सकते हो, completely overlap। on the other बाबू। सर हाँ बाबू, सर इफ एज के नीचे नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है बाबू। सर आपने फिगर का FIGUR लिखा है, ये नहीं लिखा। अच्छा देख रहे हैं जी, ठीक है तो है जी, FIGURE ठीक ही तो है जा, ठीक है तो है। नीचे नीचे सुपर पोस्ट के अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है। ऑन द अदर बाबू, ऑन द अदर बाबू। सर आगे बढ़िए। ऑन द अदर बाबू कंप्लीटली। ठीक है शैतान, इसको एग्जांपल से बताते हैं। तो इसका समझाएंगे नहीं? समझा रहे लिखे ना। अरज्ञा कैमरा डाउन कीजिए बाबू, अरज्ञा कैमरा डाउन कीजिए बाबू। सर मतलब कि टू प्लेन फिगर को ओवरलैप करेंगे। हाँ बाबू वो बता रहे हैं, लिखे ना। एकदम सिंपल है बाबू, इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं है। सर हाँ बाबू, सर कंप्लीटली ओवरलैप के कुछ नीचे लिखे हैं। कंप्लीटली ओवरलैप बाबू, ये ब्रैकेट में सुपर इम्पोज को आप लोग क्या कर सकते हो, कंप्लीटली ओवरलैप कर सकते हैं, है ना बाबू। इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ऑन द बाबू अदर, ऑन द अदर एक दूसरे पे, ऑन द अदर कंप्लीटली, सुपर इम्पोज ऑन अदर कंप्लीटली, सीधा सी बात समझिए। सर हाँ बाबू, कल मेरा अलजेब्रा शुरू हो रहा है सर। अच्छा ठीक है। कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब क्या, कोई दो गो फिगर सर, जैसे बाबू क्या। सर कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है। सर रुक जाइए, जल्दी लिखिए। सर कल जैसे एग्जाम्पल बाबू, जैसे मान लेते एक स्क्वायर है सर, ठीक, स्क्वायर हो गया ABCD, सारा बच्चा मेरा जानता है ना बाबू। प्लेन फिगर बाबू हो जाओ, साइड साइड बाबू इक्वल, इज कॉल्ड क्या, स्क्वायर। एक ऐसा ही स्क्वायर और है सर, सेम शक्ल सूरत का, न बड़ा न छोटा, DEFG। अगर इसको इस पे क्या कर रहा, ओवरलैप कर रहा है ना, क्या कर रहा बाबू, ओवरलैप कर रहा है ना। यदि बाबू, कहने का मतलब क्या बाबू, यदि बाबू इफ बाबू जितना AB साइड है, इफ AB बराबर क्या बाबू, D है ना, मतलब बाबू एक दूसरे से ओवरलैप करना चाहिए। कहने का मतलब क्या बाबू, इसका हर एक साइड आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। AB साइड इसके बराबर होना चाहिए, BC साइड किसके, EF के बराबर होना चाहिए, ठीक। FG, यहाँ से CD लिखो, CD साइड किसके बराबर होना चाहिए, FG के बराबर होना चाहिए।
और डी ए साइड किसके बराबर होना चाहिए, जी डी के बराबर होना चाहिए। अगर ये चारों साइड आपस में इक्वल हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे सर, ये जो दो स्क्वायर है बाबू क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना वो। अगर ये चारों का चारों साइड बाबू दोनों स्क्वायर का वो सीखे के बाद आप सर डी 2 टाइम्स लिख दिए हैं। अरे शैतान 2 टाइम्स कहाँ लिखा बाबू, अच्छा यहाँ से ABCD, चलो ठीक है। तो ये बाबू ई एफ जी एच कर देते, ई एफ जी एच कर देते है ना, ठीक बाबू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वो डी हो जाएगा, एच जी हो जाएगा, तब यहाँ से एच जी और एक क्या हो जाएगा जी एच हो जाएगा। वेरी गुड बाबू, ठीक। तो अगर बाबू इसका ईच एंड एवरी साइड क्या बाबू इक्वल है, इसलिए बाबू स्क्वायर क्या बाबू, स्क्वायर ए बी सी डी क्या होगा सर, कॉन्ग्रुएंस होगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। क्या होगा वो, कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंस का सिंबल कैसे हो, इक्वल टू साइन, इस पे उल्टा सिंबल, उल्टा एस है ना। कांग्रेस हम लोग कैसे लिखेंगे, इक्वल टू साइन, इस पे उल्टा एस कर देंगे ना। स्क्वायर एबीसी कांग्रेस किसका सर, स्क्वायर कौन सा सर, स्क्वायर कौन सा सर, एच ई एफ जी, ये आपस में क्या होगा, स्क्वायर कांग्रेंस होगा, कांग्रेंस होगा। नेक्स्ट बाबू, कोई भी दो शेप ले लो, अब स्क्वायर ले लो, ट्राइंगल ले लो, है ना, रेक्टेंगल ले लीजिए, है ना। जैसे बाबू नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले सकते हैं, मान लो दो रेक्टेंगल बना रहे बाबू, क्या बना लेते हैं सर, दो रेक्टेंगल बना लेते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं। दोनों का क्या होना चाहिए, साइड लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मान लेते हैं एक रेक्टेंगल ये है सर, ये ए साइड वर्टेक्स से बी, वर्टेक्स से सी, वर्टेक्स से डी, वर्टेक्स। एक रेक्टेंगल और बनाते हैं सर सिमिलर बाबू, ठीक। ई हो गया सर, एफ हो गया सर, जी हो गया सर, एच हो गया सर। अगर ये दोनों रेक्टेंगल का हर एक साइड क्या इक्वल है, इसका ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये और इसके करस्पॉन्डिंग ये, चारों का चारों साइड आपस में अगर इक्वल है तो हम लोग कहेंगे ये दोनों रेक्टेंगल आपस में क्या कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट मतलब इस रेक्टेंगल को इस पे उठा के रखोगे तो कंप्लीटली क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। यही मतलब होता है और ज्यादा कुछ नहीं मतलब होता है ना बाबू। इफ बाबू कहने का मतलब क्या है सर, इफ बाबू अगर ए बी बराबर कितना है सर, ई एफ है, ठीक ठीक। बी सी बराबर कितना है सर, एफ जी है, ठीक। सी डी बराबर कितना है सर, जी एच है, ठीक। डी ए बराबर कितना है सर, एच ई है। अगर ये चारों का चारों साइड आपस में इक्वल है, इक्वल है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये रेक्टेंगल क्या है, कांग्रुएंट है। इसीलिए वो हम लोग क्या कहेंगे, वो रेक्टेंगल कौन सा सर, रेक्टेंगल कौन सा, रेक्टेंगल का हाँ बाबू ये रेक्टेंगल का साइड है, साइड लेंथ है, साइड लेंथ। रेक्टेंगल एबीसीडी बाबू क्या है सर, कांग्रुएंट है। रेक्टेंगल एबीसीडी बाबू क्या है, कांग्रुएंट है, कांग्रुएंट है। कौन सा सर, ई एफ जी एच। कोई भी दो फिगर लाए बाबू, सर आपने हाँ स्क्वायर का ई नहीं लिखा है नंबर फर्स्ट में। ठीक, ई एफ जी एच बाबू, ई एफ जी एच, ठीक। वेरी सिंपल, सबसे आसान टॉपिक है बाबू। आदित्य समझ में आ रहा है थोड़ा सा बाबू, अशुभ से शुभ्र बाबू लिख क्यों नहीं रहा बाबू, शुभ्र यस सर। लिख क्यों नहीं रहे हो जी, सर समझ रहा हूँ अभी सर, बाद में लिख लूंगा सर, बाद स्क्रीनशॉट में ले हाँ सर, तो अभी लिखूंगा तैयार भी रहिएगा पिटाने के लिए, टेंशन मत लीजिए, सर। ठीक है क्यों? ना। एक एक चीज नहीं लिखा रहा तो भर पेट पीटेंगे, टेंशन मत लीजिए आप, बहुत पीटेंगे। आप टारगेट पे हो उधर बाबू, और आराध्या आप तो बाबू तैयार रहिएगा, संडे को देखते हैं बाबू, है ना। संडे को तक फेयर कंप्लीट कीजिएगा आराध्या। अगर जहानाबाद गए बाबू तो आपको कूटते हुए उधर औरंगाबाद जाएंगे। सर अगस्त्या तो भाग गया, फिर पटना से तब आ रहे हैं। भाग के जाएगा कहाँ बाबू, लिखे जल्दी से बाबू। सर कोलकाता आ गया सर अगस्त्या। सर आप कोलकाता जाते ही नहीं है। लक्ष्मी जल्दी लिखे, वो जल्दी लिखे, पहले आप लोग को पीटेंगे तब नहीं।
तो मेरे घर 3 बार आ चुके हैं। हाँ वो अभी और आएंगे ना, अभी 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 भारत पेट पीटेंगे, जल्दी लिखे सर मेरे घर सर जल्दी लिखे आपके शैतान। 6 मंथ बाद आएंगे हैप्पी न्यू ईयर में। अरे शैतान इधर पहले लिखे जल्दी से, सर हैप्पी न्यू ईयर में मत आइएगा सर, नहीं तो न्यू हल्ला मत करो। नेक्स्ट बाबू ये कांग्रेंट ऑफ क्या हो गया बाबू, दो प्लेन फिगर है ना बाबू, जैसे कहेगा सर दो लाइन सेगमेंट क्या कहेगा वो कांग्रेंट कहेगा। हम लोग आगे क्या पढ़े, वो दो लाइन, आपको बाबू बता दिया कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो दो लाइन सेगमेंट बाबू कब कांग्रेंट होगा, जब दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। मान लो बाबू ये आपका बाबू क्या, दो लाइन सेगमेंट, ये दो छड़ी है ना, ये दोनों का दोनों बाबू क्या है, छड़ी है, दोनों का दोनों क्या शैतान, छड़ी है ना, छड़ी है, ठीक। अब ये दोनों छड़ी सर, दोनों छड़ी कांग्रेंट है सर, इसको एक दूसरे पे ओवरलैप करो, अगर ओवरलैप कर लेता है सर तो हम कहेंगे दोनों छड़ी क्या है, वो कांग्रेंट है, दोनों का दोनों स्टिक क्या है, कांग्रेंट है। तो ये सर। छड़ी भी क्या, छड़ी भी क्या शैतान, लाइन सेगमेंट है, छड़ी भी क्या वो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू कांग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट, हम लोग नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ेंगे, वो कांग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट है ना। अब बाद में फिर ट्रायंगल का कांग्रेंस पढ़ेंगे, पहले आपको बेसिक बता देता है ना, उसके बाद हम लोग सर क्या अगर पढ़ेंगे। छोटा चीज को बड़ा चीज से ओवरलैप करेंगे तो भी। नहीं बाबू, लाइन लेंथ सब चीज इक्वल होना चाहिए तभी कहेंगे, ऐसा नहीं बाबू कि वो छोटका बाहर से बड़का कर दो तो उसको हम लोग कांग्रेंस नहीं कहेंगे, कांग्रेंस नहीं कहेंगे, है ना। नेक्स्ट हेडिंग बाबू कांग्रेंस ऑफ, सर थिकनेस से कोई है? थिकनेस बाबू आपका प्लेन फिगर, प्लेन फिगर में बाबू हम लोग लेंथ ब्रेथ लेते हैं, थिकनेस नहीं लेते, थिकनेस नहीं लेते हैं। कांग्रेंस ऑफ बाबू, कांग्रेंस ऑफ बाबू लाइन सेगमेंट, सर अगर लाइन सेम साइज का अगर थोड़ा चौड़ा हो एक तो भी वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। बाबू हमेशा शक्ल सूरत हर एक लंबाई चौड़ाई सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, मोटाई से नहीं मतलब, प्लेन फिगर का हम लोग कांग्रेंस निकालते थे ना, 3D शेप का नहीं। बाई सर कूट देंगे पकड़ के। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े, कांग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट कांग्रेंट का कब होगा सर, जब दोनों लाइन सेगमेंट का क्या होगा, सेम लेंथ होगा। मान लो एक 5 सेंटीमीटर है, दूसरा भी अगर 5 सेंटीमीटर, तो दोनों का अगर लेंथ सेम है तो हम लोग कहेंगे लाइन सेगमेंट दोनों क्या है सर, कांग्रेंट है, कांग्रेंट है, दोनों का लेंथ क्या, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ वो, कुछ नहीं, अभी नहीं लिखना, अभी समझो। जैसे एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं बाबू, एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं मेरे बाबू, एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, कहाँ गया जी, ठीक। मान लो एक लाइन सेगमेंट बना, ऐसा था समझ रहे, एक लाइन सेगमेंट बना लिया वो 10 सेंटीमीटर का, ठीक, यहाँ से ऐसे 10 सेंटीमीटर का, ठीक। हाँ सर, है ना। एक लाइन सेगमेंट क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। एक और लाइन सेगमेंट बनाते हैं सर, ऐसे तिरछा कर देते, तिरछा कर देते है ना, ठीक, ठीक बाबू, ठीक। ये हो गया बाबू सी हो गया, और ये कितना हो गया बाबू आपका डी हो गया, ये आपका क्या हो गया, डी हो गया। अगर ये दोनों का बाबू लेंथ सेम है, स्केल से नापो, दोनों अगर क्या है सेम लेंथ का, मतलब इसको उठा के यहाँ पे रखो, अगर दोनों का लेंथ सेम है तो हम लोग कहेंगे दोनों का दोनों लाइन सेगमेंट क्या है बाबू, कांग्रेंट है, दोनों का दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, कांग्रेंट है। जितना इसका मान लो ये 10 सेंटीमीटर है बाबू, अगर ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग कहेंगे ये दोनों का लाइन सेगमेंट क्या है, कांग्रेंट है, दोनों लाइन सेगमेंट आपस में क्या है, कांग्रेंट है। तो दो लाइन सेगमेंट कांग्रेंट तभी होगा जब उसका लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वही हेडिंग दी है, कांग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कांग्रेंट कब कहोगे, कब कहोगे, जब इसका लेंथ क्या होगा, सेम होगा, जब लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होगा, सेम होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट क्या है मेरा, कांग्रेंस है। डिफाइन कीजिए बाबू, है ना, डिफाइन करो, टू लाइन सेगमेंट बाबू, डिफाइन कीजिए टू लाइन सेगमेंट बाबू। ये शांतनी नहीं समझ में आ रहा बाबू, टू लाइन सेगमेंट बाबू, सर आ रहा है। आर कांग्रेंट बाबू, टू लाइन सेगमेंट आर कांग्रेंट बाबू इफ दे है बाबू, दे है बाबू सेम लेंथ, सेम लेंथ। कहने का मतलब क्या सर, फॉर एग्जांपल हो, क्या कर रही हो? बहुत पीटेंगे जी, निको म्यूट करो बाबू। कहने का मतलब क्या हो, लाइन सेगमेंट ए भी बाबू क्या है बाबू, अगर सेम लेंथ का तो ये क्या होगा बाबू, हाँ वो ड्रा करना, इफ बाबू ए बी बराबर कितना है सर, ए बी बराबर बाबू, ए बी बराबर, हाँ लिखिए, ए बी बराबर सी डी है, लाइन सेगमेंट ए बी बराबर लाइन सेगमेंट अगर सी डी वो देन बाबू लाइन कांग्रेंट क्या होगा, सी डी होगा, लाइन सेगमेंट क्या होगा, सी डी होगा। हे राजनंदन बाबू वीडियो कैसे बंद हो गया बोले,
क्या कर रहा है आयुष? बहुत पीटेंगे शैतान। आओ आओ, आइए आइए आप बाबू। बहुत पीटेंगे आयुष। जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे। अरज्ञा फेयर नहीं कंप्लीट किया संडे तक बाबू, तब ढूंढ देंगे आके आपको, तो बाहर पीट पीटेंगे अरज्ञा। बहुत शैतान हो गए, मन से पढ़ाई नहीं कर रही है। दो सिस्टम से कनेक्ट कर रही हो लक्ष्मी? ठीक है सर इक्वेशन भी बताएंगे क्या? जल्दी लिखे। क्या कर रही हो अरज्ञा? सर हाँ जी। आपने मेरा होमवर्क नहीं चेक किया सर, मैं बता रहा हूँ आंसर। अरज्ञा क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, चेक कर लेंगे बाबू। मैं बताऊं क्या सर आंसर? सर मैं भी बोलिए। आंसर बता दूं? बोलिए सर, मेरा बोलिए बाबू। सेकंड पहले वन का है ये पहले वन का है। एक सेकंड सर देखो, सेकंड वन का पता है। यस सर, पहले वन का आंसर होगा 17 सेंटीमीटर, सेकंड वन का होगा 169 सेंटीमीटर। ठीक है, 169 का स्क्वायर रूट हाँ, निकालना नहीं। 13 है। No, 13 13 सर वो गलत था सर, वो अच्छा 13 ठीक है, सेंटीमीटर करना है। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। सर मैं भी बोल दूं सर? नहीं बाबू, आपका चेक कर लेंगे, पहले पढ़ाई करो। सर मेरा 5 to the square root 10 सेंटीमीटर है। अच्छा ठीक, गलत है, चलो ठीक है, इधर देखो। नेक्स्ट बाबू, ये क्या था बाबू? लाइन सेगमेंट कांग्रेंट कब होगा? अब बाबू दो एंगल्स कांग्रेंट कब होगा? जल्दी लिखे इसको। सर मैं गो टू वॉशरूम। आधा घंटा के क्लास में आपको बाथरूम और सब लगता है। आप तो बाबू 2-4 स्टूडेंट इसमें सर बाबू। मैंने गलत कर दिया। सर जाऊं? जाइए शैतान। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? कांग्रेंस ऑफ क्या पढ़ेंगे बाबू? इसका एंगल्स का। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे? कांग्रेंस ऑफ एंगल। नेक्स्ट बाबू, कांग्रेंस ऑफ बाबू टू एंगल्स को कांग्रेंस कब कहोगे? कांग्रेंस ऑफ टू एंगल्स कहने का मतलब बाबू, अगर दो एंगल बाबू सेम वैल्यू का, सेम मेजर का है, जैसे क्या सर? जैसे वो DIY का टाइम हो गया। ठीक, अभी टाइम नहीं हुआ। जैसे बाबू दो एंगल बनाते हैं, ठीक सर, शांति से पढ़ना। एक हो गया बाबू, इस तरह से एक लाइन लेते हैं, ठीक सर। एक एंगल बनाए बाबू, जितना डिग्री इच्छा उतना ही बनाइए। मान लो बाबू एक इधर से एंगल बनाते हैं शैतान, है ना? ये क्या हो गया? बट ए हो गया बाबू, इधर क्या हो गया? ये पॉइंट ए दे दो, इधर पॉइंट बी दे दो, और इधर ओ दे दो। ये जितना डिग्री है इतना ही डिग्री का एक अगर और बाबू क्या बना रहे हो? एंगल बना रहे हो, सिमिलर एंगल, सिमिलर सर बाबू, लाइन सिमिलर सेगमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। एंगल में हम लोग रे यूज करते हैं, लाइन सेगमेंट नहीं यूज करते हैं। सर मेरा भी 13 सेंटीमीटर ही आंसर आया है सर। मैंने असल में सर 15 into 15। अच्छा ठीक है, ये बाबू क्या हो गया बाबू? सी हो गया, और ई ओ हो गया, और ये आपका क्या हो गया? डी हो गया। सर यदि खुद से ये, करना है? हाँ जी खुद से करना। यदि बाबू क्या है बाबू? यदि क्या है बाबू? यदि क्या है? ये मान लो जितना डिग्री है, मान लो ये कितना डिग्री बाबू? 60 डिग्री मान लेते हैं, है ना? मान लेते हैं ये 60 डिग्री, और ये भी बाबू अगर क्या आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। मतलब दोनों एंगल क्या आ रहा है? सेम वैल्यू आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है ना। तो हम लोग कहेंगे ये दोनों का दोनों एंगल क्या है सर? कांग्रेंट है। दो एंगल को कांग्रेंट कब कहोगे सर? जब दोनों एंगल क्या होना चाहिए? सेम वैल्यू होना चाहिए, है ना? वो दोनों एंगल क्या होना चाहिए? सेम वैल्यू होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दोनों एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? कांग्रेंट कहेंगे, कांग्रेंट कहेंगे ना, कांग्रेंट कहेंगे ना। तो टू एंगल्स बाबू, इसको कैसे डिफाइन करो बाबू? टू एंगल्स बाबू, टू एंगल्स, दो एंगल्स हम लोग कांग्रेंट कब कहेंगे? टू एंगल्स बाबू आर कांग्रेंट, टू एंगल्स बाबू आर कांग्रेंट, कांग्रेंट बाबू if babu they have the babu
दे हैव सेम मीजर, दोनों का क्या होना चाहिए, सेम मीजर होना चाहिए, सेम वैल्यू होना चाहिए, सेम वैल्यू होना चाहिए ना बाबू, सेम वैल्यू होना चाहिए। ठीक, दैट इज ऑल, है ना। फॉर एग्जांपल बाबू, इफ बाबू एंगल ए ओ बी बराबर क्या, एंगल सी ओ डी, यदि दोनों एंगल बराबर है तो हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सो बाबू एंगल ए ओ बी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, किसका, एंगल सी ओ डी का। अगर एंगल बराबर है तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे ना, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो ये किसका होगा कंडीशन सर, एंगल्स का कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह कोई भी दो फिगर ले लो, स्क्वायर का कॉन्ग्रुएंट होगा सर, रेक्टेंगल का कॉन्ग्रुएंट होगा सर, सर्किल का कॉन्ग्रुएंट होगा सर, है ना। कोई भी दो फिगर का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा तभी होगा जब दोनों का क्या होना चाहिए, लेंथ ब्रेथ है जो भी रहे सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। राइट डन कीजिए। डन सर। वेरी गुड बाबू। डन सर। जैसे दो सर्किल को कॉन्ग्रुएंट कब कहोगे, कब कहेंगे आनंद बाबू, दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट कब होगा बाबू, कब होगा दित्री, दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट कब होगा दित्री, बता दीजिए बाबू। सर जब वो सेम साइज, सर्किल में कौन सा साइड जी, नेक्स्ट बाबू। सर जब एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा सर, जब हाँ, ये ये एक तो दूसरे पर ओवरलैप। हाँ, कॉन्ग्रुएंस ऑफ बाबू टू सर्किल, दो सर्किल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, कब कहेंगे शांतनी, सर नहीं, चलो ठीक है, वेरी गुड बाबू। कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू सर्किल बाबू, ठीक है सर। सर्किल तो सारे बच्चे को पता है बाबू, सर्किल तो मेरा सारा बच्चा बाबू जानता हो। सर पढ़ाया नहीं है ना। अरे सर्किल का बाबू बेसिक डिफिनेशन जानते हो बाबू। नहीं सर। सर इट हैज नो साइड्स, नो ब्रेथ, नो हाइट, नो सर्किल क्या होता है, अच्छा शांति से सुनो। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल सर आपने लिखाया नहीं। सर हाँ बाबू, क्या हुआ जी, पहले समझो, दो सर्किल बाबू कॉन्ग्रुएंस कब कहोगे, दो सर्किल कॉन्ग्रुएंस ऑफ वो टूटेंगे नहीं तरह से, कांग्रेस ऑफ एंगल अभी नहीं लिखे थे जी, सर जो कॉन्ग्रुएंस होगा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल लिखाए नहीं जी शैतान, कहाँ रहता है। तो टू एंगल से लिखा देना सर। सर इफ दे हैव सेम डिग्री। हाँ बाबू, सेम मीजर, सेम मीजर। नेक्स्ट हो, शांति समझा। टू सर्किल को कॉन्ग्रुएंस कब कहेंगे सर, तो सर्किल क्या होता है सर, एक बाबू एक पॉइंट लो और एक फिक्स लाइन लो, ठीक, एक पॉइंट लो एक फिक्स लाइन लो। अरे शैतान कुछ नहीं करो, सर्किल अगर ड्रा करना वो सर्किल ड्रा करना है तो कैसे करो बाबू, एक धागा ले लो जी, एक धागा ले लो, है ना, इस तरह से बाबू मान लो कोई फिक्स कर लो, डायमीटर एक सेम होना चाहिए ना, डायमीटर अरे शैतान शांत रहो, ऐसे पकड़ को एक धागा को पकड़ के ऐसे रोटेट करा दो, एक धागा ले लो लंबा, इसको क्या करो चारों तरफ से रोटेट करा दो, तो जो आपको गोल गाल शेप होगा उसी को क्या कहोगे, सर्किल कहोगे। अरे शैतान, एक थ्रेड ले लो, मान लो ये पेन क्या है, थ्रेड, अब इसको पकड़ के क्या करो, इसको पकड़ के रोटेट करवा दो, इसको रोटेट करवा दो, तो जो आपका गोल गाल शेप ऑब्टेंड होगा, जो गोल गाल शेप आपका ऑब्टेंड होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। तो मान लेते बाबू ये एक थ्रेड है, इसको पकड़ के क्या किया, यहाँ से इसको पकड़ के क्या किया, रोटेट कर दिए इस तरह से, ठीक। तो ये जो फिगर बना ये आपका क्या बन गया, सर्किल बन गया, ये जो फिगर बना इसको क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। टेढ़ा हो गया। अच्छा ठीक है, टेढ़ा होगा। दो सर्किल कॉन्ग्रुएंस कब होगा वो, जब दोनों सर्किल का क्या होगा, रेडियस सेम होगा। इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल का रेडियस कहते हैं। सारे बच्चे को ये सब आना चाहिए बेसिक। रेडियस सर्कमफ्रेंस और एक डायमीटर। अच्छा ठीक है शैतान, दो सर्किल कॉन्ग्रुएंस, डायमीटर। अच्छा ठीक है, दो सर्किल कॉन्ग्रुएंस कब होगा वो, कब होगा वो, जब दोनों सर्किल का क्या होगा, रेडियस सेम होगा। एक सर्किल ये हो गया सर, एक सर्किल मान लेते इसका सेंटर C1 हो गया, एक सर्किल और बनाते हैं बाबू, है ना, ये हो गया सर्किल C2 हो गया, है ना, ठीक हो गया, ठीक। तो अगर ये दोनों सर्किल का बाबू, दोनों सर्किल का अगर बाबू क्या रेडियस सेम है, मान लो ये रेडियस बाबू क्या R1 हो गया, इसका रेडियस क्या हो गया R2 हो गया,
तो दो सर्किल का बाबू अगर रेडियस सेम है तो हम लोग कहेंगे दोनों सर्किल क्या है सर, कॉन्ग्रुएंस है। तो एक बाबू टू सर्किल्स बाबू आर कॉन्ग्रुएंट बाबू इफ दे है बाबू सेम रेडियस। क्या होना चाहिए, दे है बाबू सेम रेडियस। यदि दो सर्किल का रेडियस क्या है, सेम है बाबू, तो हम लोग क्या कहेंगे, दोनों सर्किल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है ना। ठीक है बाबू, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, R1 इफ बाबू R1 बराबर कितना, R2 अगर है, मतलब रेडियस ऑफ सर्किल 1, इफ बाबू रेडियस ऑफ सर्किल 1 इक्वल टू क्या बाबू, रेडियस ऑफ सर्किल 2। ड्रॉ करना है वो सर। हाँ जी, रेडियस ऑफ सर्किल 2। देन बाबू सर्किल C1 कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। ठीक, सर ऐसे लिख दो बाबू, C1 C2 मतलब। देन बाबू सर्किल 1 कॉन्ग्रुएंट सर्किल 2, 1 और 2 सर्किल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कौन कौन भागा शैतान, सत्यम भागा है इसमें से। वो तो शैतान आधा घंटा से ज्यादा क्लास नहीं करता है। जानवी दास बाबू समझ में आया, जानवी दास? क्या करे अंशिका? राइट डाउन फास्ट बाबू। पानी पूरी बचा के रखना। कल अब हम लोग क्या पढ़ेंगे शैतान, कल हम लोग पढ़ लेंगे बाबू कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये बेसिक फिगर हो, कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंस कब होगा, सेम शक्ल सूरत, लेंथ ब्रेथ सेम रहेगा। अब हम लोग कल क्या पढ़ लेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ। ये आपका बेसिक कॉन्ग्रुएंस का इतना एक क्लास में क्या बताया, कॉन्ग्रुएंस का सिर्फ मतलब बताया। एक क्लास में आपको हमने सिर्फ क्या बताया कि कॉन्ग्रुएंस किसको कहोगे, कॉन्ग्रुएंस का सिर्फ मतलब बताया। सर अब आपने हम पिछली बार का हेडिंग दे दिया था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, जबकि सर को होना चाहिए था कॉन्ग्रुएंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब बात जैसे लिखा हो वैसे चुपचाप लिखो, ठीक है ना, सब सोच समझ के लिखा गया। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के अंदर ये सब था, है ना, बेसिक कॉन्ग्रुएंस का मतलब आपको डिफाइन किया ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कल बाबू, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे, कल तो थर्सडे है बाबू, कल साइंस है ना, कल हम लोग साइंस पढ़ेंगे, है ना। आइटम मॉलिक्यूल साइंस के बारे में कल हम लोग पढ़ लेंगे, साइंस है बाबू कल वाले। तो नेक्स्ट हम लोग मंडे को पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, मंडे को पढ़ेंगे ना। कल तो मेरा साइंस का सब्जेक्ट है आप लोग का बाबू, 2 दिन। ठीक है, रहने देते शैतान इसको। कल हम लोग साइंस पढ़ेंगे जी। सर एटम क्या, आइटम मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में बाबू, है ना, आइटम मॉलिक्यूल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद बाबू फिर 2 दिन साइंस चलेगा। बाय बाय बाबू।